दैनिक सवेरा टीवी में आपका स्वागत है। इस समय हम हिमाचल और पंजाब की बाउंड्री पर खड़े हैं। आपको बता दें कि बहुत दशकों पुराना यहाँ पर पंजाब की बाउंड्री जहाँ शुरू होती है और हिमाचल की खत्म होती है, वहां पर एक विश्राम गृह बनाया गया था लोक निर्माण विभाग का। और अनेक दशकों बिना लाइट के ये विश्राम गृह चला। और यहाँ पर लाइट नहीं थी, लेकिन यहाँ पर लोग ठहरते थे। और ये जंगल जो है उसी के बीच है, साथ में ऊना से होशियारपुर की सड़क जाती है। और यहाँ पर अनेक बार जो है सरकारी स्तर की बैठकें भी होती रही हैं। अगर आपको हम दिखाएं तो आज आप देखें, ये वो विश्राम गृह है जो बहुत पुराना विश्राम गृह है, जो जिसको आप एक तरह से ऐतिहासिक भी कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ बिजली नहीं रही। सोलर लाइट भी फिर आई, फिर गैस पर ये जो लालटेन्स पर चला। और यहाँ पर जो है वो अनेक लोग रहे भी यहाँ पर। और लोक निर्माण विभाग जो है उसके अंडर रहा, उसने कर्मचारी भी तैनात रखा यहाँ पर। लेकिन क्योंकि लाइट नहीं थी, ये एक इसका ड्रॉबैक था। सड़क खराब थी, लेकिन प्रदेश के वर्तमान के उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने सड़क को ठीक करवाया और उसके बाद यहाँ पर लाइट भी पहुंचा दी। और अब यहाँ पर लाइट भी है और यहाँ पर व्यवस्थाएं भी हैं। लेकिन अचानक से लोक निर्माण विभाग ने इस रेस्ट हाउस को बंद कर दिया। आप देख सकते हैं यहाँ पर टाइल का नया काम हुआ है। और ये टाइल का नया जो काम हुआ है, ये नया काम हुआ है। बिल्डिंग अच्छी है, क्योंकि पुरानी बनी है। नए भवन तो कई खराब हो रहे हैं, लेकिन ये पुराना भवन आज भी बेहतर आपको लगता है। और उस समय रेस्ट हाउस जो थे हिमाचल में, वो अपने आप में बड़े प्रसिद्ध होते थे और लोग आते थे यहाँ पर। और यहाँ पर अब देख सकते हैं आप, ये देखें, ये दरवाजा है, इसको अब टीन के उससे बंद कर दिया गया है। यहाँ टीन लगा दी गई है ताकि ये सुरक्षित रहे। और हर दरवाजे को टीन के साथ जो है वो एक तरह से बंद कर दिया गया है। और ये अपने आप में एक दुर्भाग्य है कि एक अच्छा स्थान है, और लेकिन आज जो है ये पूरी तरह के साथ यहाँ पर वीरानी हो गई है। और आप देख सकते हैं, इस तरफ देखेंगे आप, ये देखिए, ये हॉल था यहाँ पर, और उसको भी अब टीन के साथ जो है वो बंद कर दिया गया। यहाँ आप देखें कितना बढ़िया दृश्य आपको नजर आएगा। पूरी पहाड़ी है और सामने सड़क है। तो ये अपने आप में एक बहुत बेहतरीन स्थान है, जिसको पर्यटन की दृष्टि से विकसित किया जा सकता है। और चाहे ये बैरानी कुछ सालों से है, लेकिन फूलों की आप यहाँ देख सकते हैं किस प्रकार से फूल महक रहे हैं। हालांकि यहाँ अब कोई पानी नहीं देता है, कोई इनकी देख रेख नहीं करता, लेकिन ये फूल यहाँ की शोभा बढ़ा रहे हैं। पेड़ पौधे और हवा, यानी मौसम में बहुत ज्यादा फर्क है। तो ऐसे में ये ऐतिहासिक स्थल है। अगर चाहे सरकार तो इसे जो है वो किसी व्यक्ति को दे सकती है, बीओटी के आधार पर दे सकती है, जो इसको अच्छा करे, पैसा लगाए और चलाए, और सरकार को किराया भी दे। और सरकार के पास एक अच्छा विश्राम गृह भी हो जा सकता है। इसको एक्सटेंड भी किया जा सकता है। अगर आप देखेंगे सामने जो है वो बिल्डिंग है, जिसमें कर्मचारी रहते थे, किचन था यहाँ पर। लेकिन ये सामने वाली बिल्डिंग अब पूरी तरह से खराब हो गई है, इसके टूट गई है, एक तरह से कह सकते हैं। इसके दरवाजे टूट गए हैं अब, क्योंकि देख रेख नहीं हो रही है तो इसलिए टूट गई है। तो कुल मिलाकर के ये एक अच्छा स्थान है, जिसे सरकार को डेवलप करना चाहिए, नहीं तो ये भी धीरे धीरे खंडहर हो जाएगा। दैनिक सवेरा टीवी के लिए ऊना के बनखंडी से अपने सहयोगी लखवीर लक्की के साथ राजीव भनोट। दैनिक सवेरा टीवी के साथ इस समय बनखंडी से हमारे साथ हैं अमित ठाकुर, जो कि सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं, कांग्रेस के नेता हैं। उनसे जानते हैं कि ये रेस्ट हाउस जो है वो किन परिस्थितियों में कैसा था और आज कैसा है, और आगे भविष्य में क्या होना चाहिए। अमित जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद धन्यवाद सर। असल में ये जो बनखंडी में रेस्ट हाउस है, ये आजादी से पहले से बना हुआ है। आजादी से पहले ये जब जैलदारी प्रथा थी, उस समय जो हमारे खंड के जैलदार थे, उनकी कचहरी जो थी वो यहाँ लगती थी। आजादी के बाद फिर इसको सरकार ने अंडरटेक किया और ये एक रेस्ट हाउस बना। आज ये पीडब्ल्यूडी विभाग के अधीन है।
तो बड़े लंबे समय तक तो ये यहाँ पे चलता रहा, काफी लंबे समय तक ये रैन बसेरा की तरह यूज होता था। उसका रीजन ये था कि होशियारपुर से जितने भी ऊना की तरफ जाने वाले लोग थे, रात के समय जब भी कभी किसी को जरूरत पड़ी तो वो यहाँ रुकते थे। लेकिन अभी कुछ समय पहले इसको रेनोवेट किया गया। रेनोवेट करने के बाद इसकी सारी टाइलिंग वगैरह ये वो सब कुछ किया, और उसके बाद विभाग ने इसको बंद कर दिया। एक टाइम था जब लाइट भी नहीं थी। ना 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 ना, लाइट नहीं थी यहाँ पे, गैस वगैरह जला के तब लोग रहते थे। ये लाइट अभी लगभग 5 से 6 साल पहले यहाँ पहुंची है। तो लाइट के आने के बाद ये एक बड़ा अच्छी जगह है जो हमारी गांव खड में पड़ती है। वैसे पडोगा जो मेन हाईवे है उससे नजदीक है, और हम तो ये चाहते हैं कि आने वाले समय में ये अच्छा रेस्ट हाउस जो है ये चले, और यहाँ पे अगर रेस्ट हाउस ना हो तो एक कैफे की तरह इसको जो है वो यूज किया जा सकता है बड़ा, और बहुत सरकार के लिए ये बहुत फायदेमंद वो है। बीओटी के भी किसी को दिया जा हाँ सकता है, बिल्कुल उससे किराया बिल्कुल लिया जा बिल्कुल 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 100% ये दिया जा सकता है। और सरकार को मैं तो ये चाहता हूँ कि ये जल्द से जल्द ये काम हो जाए, क्योंकि ये एक बहुत प्राचीन बिल्डिंग जो है ये अब खंडर में तब्दील होती जा रही है। सकता। लाइट कैसे आई यहाँ पर? लाइट ये मेरे को लगता है कि पिछली जब सरकार थी, लगभग मेरे को अब 5-6 साल एग्जैक्टली पहले। तो याद नहीं है, बट ये है कि ये लाइट जो है वो यहाँ पे आप एक चीज तो मान के चलिए कि हरोली के अंदर ऐसे कोई भी कार्य जो है जो हमारी सोच से परे होते हैं, वो उनका श्रेय मुकेश जी को जाता है। कि उनको ये उनके दिमाग में था, क्योंकि ये रेस्ट हाउस ऐसा था कि जहाँ पे रात के समय गैसेस वगैरह जला के यहाँ पे रहा जाता था। तो फिर उन्होंने यहाँ पे लाइट पहुंचाई, पानी की व्यवस्था की, यहाँ पे नीचे चो में एक बोर ड्रिल किया गया, उसका पानी लिफ्ट करके यहाँ लाया गया, तो पीने के पानी की भी व्यवस्था हो गई। उसके बाद अब समझ नहीं आई कि क्यों विभाग ने इसको बंद किया अब है। चलना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल 100% ये चलना चाहिए।